ये है जी, चलें अभी पूछ लेता हूँ कि इसमें काउंट कीजिए इस एक सेंटेंस में कि कितने एफ आपको नज़र आ रहे हैं। कितने एफ आपको, हाउ मेनी एफ्स यू आर सीइंग ऑन द स्लाइड ऑन दिस सेंटेंस। कमेंट में लिख दीजिए जवाब। टाइम्स अप। कमेंट में जल्दी से जवाब लिखिए। इस फॉर्म ऑफ एक्टिविटी में आपने कितने एफ देखे। जिन्होंने 5 देखे उन्होंने कोई एफ यकीनन मिस कर दिया जी। 6 एफ इसमें मौजूद थे। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि कितने थे तो ये देखिए जी, 6 एफ आपको नज़र आएंगे। फिनिश्ड, फाइल्स 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 एफ जनाब देखें आपके सामने है। तो ये दिखाने के लिए आपको कि हम जो छोटे छोटे लफ्ज़ों में एफ आ रहे होते हैं वो मिस कर देते हैं, सेक्शन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। और जो कि है जी इंटरनेट स्लैंग का, और उसमें डीएम बहुत, आप में से बहुत से लोग पहले ही जानते होंगे डीएम डायरेक्ट मैसेज को कहते हैं। किसी को कहना हो कि आपने मुझसे बात नहीं करनी बल्कि यू वुड सेंड डीएम, बस इतना लिखते हैं बजाय इतना लंबा लिखने के। हर एक को देर हो रही होती है आजकल, हर एक जल्दी जाता है, तो आपने मैसेज के बजाय डायरेक्ट मैसेज लिखना है। इसका मकसद ये होता है कि किसी और ज़रिए से आपने मुझे कांटेक्ट नहीं करना। यू वुड सेंडिंग मी अ डीएम, जस्ट यूँ लिख देते हैं हम कि आप डायरेक्ट मैसेज बस मुझे कीजिएगा और मैं समझ जाऊंगा कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो डीएम है जी डायरेक्ट मैसेज। वर्ड्स नेक्स्ट D8 आप लिखते हैं या W8, इसका मतलब आप पहले ही जानते हैं, डेट या वेट। ठीक है जी, डेट D8 अगर इस तरह लिख देंगे, सिर्फ 2 हर्फ ही है, बजाय 4 हर्फ लिखने के, D अलग, A अलग, T अलग, E अलग लिखने के, D और 8 लिखते हैं तो ये डेट बन गया। इसी तरह वेट लिखने के बजाय आप पूरा W और 8 जो फिगर है वो लिख देंगे तो इसका मतलब यही होगा। अच्छा जनाब, वेम्पायर। वेम्पायर है जी W, अगर ये प्लस और F आपको लिखे मिले तो आप इसका मतलब लेंगे वेम्पायर। ठीक है जी, वेम्पायर किसे कहते हैं ये भी तो एक मामला है ना। फोकलोर से एक लफ्ज़ आपने उठा लिया और जिसको आप जो है वो चुड़ैल कह लें या जो भी, चुड़ैल कह देते हैं ना, मतलब किसी से आपको बहुत गुस्सा आया, और या ज़रूरी नहीं है लड़के को लड़की पर गुस्सा आया, लड़की को लड़की पर भी तो गुस्सा आ सकता है, बल्कि ज़्यादा ही आता है। तो आप प्लस एफ लिखते हैं बस उसे, ताकि बुरा भी ना लगे उसको आपने चुड़ैल कह दिया, वेम्पायर कह दिया, तो प्लस एफ लिखते हैं। तो ये स्लैंग्स हैं, प्लस एफ लिखते हैं तो इसका मतलब यही है तुम बिल्कुल, किसी की तस्वीर पसंद नहीं आई आपको तो यू आर लुकिंग जस्ट लाइक प्लस एफ लग रही हो भाई तुम। एनीवेज जी, नेक्स्ट जी FTFY है, फिक्स दैट फॉर यू लिखने के बजाय फिक्स दैट फॉर यू, यानी मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। लैपटॉप तो मुझे दे के गए थे तो FTFY मैंने वो ठीक कर दिया है, या सेल फ़ोन दे के गए थे और अगर आपको मैसेज आता है FTFY का, या आप करते हैं, आपके पास कोई चीज़ आई है ठीक होने को, या कोई काम किसी ने कहा है और आप लिखना चाहते हैं हो गया तुम्हारा काम, तो आप लिखेंगे FTFY यानी फिक्स दैट फॉर यू। तुम्हारा काम मैंने कर दिया है, कोई और होता तो न करता। एक और जनाब स्लैंग IIWII, ये लिख सकते हैं 5 हर्फ आप बजाय पूरा लिखने के, इट इज़ व्हाट इट इज़। आ जाऊँगा, आई विल बी राइट बैक, मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँगा, आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। इसे उर्दू में क्या कहते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो इसे उर्दू में क्या कहते हैं, कोई चीज़ हाथ में लेके, या यूँ कह लें कि टीवी को उर्दू में क्या कहते हैं पूछना हो तो आप पूछेंगे व्हाट्स टीवी कॉल्ड इन उर्दू, व्हाट्स टीवी कॉल्ड इन उर्दू, ऐसे। या व्हाट्स जलेबी कॉल्ड इन इंग्लिश, व्हाट्स जलेबी कॉल्ड इन इंग्लिश, व्हाट्स पकौड़ा कॉल्ड इन इंग्लिश, से पूछते हैं ना बच्चे, तंग करते हैं आपको, तो इसे व्हाट्स दैट कॉल्ड इन उर्दू, उसे उर्दू में क्या कहते हैं, व्हाट्स दैट कॉल्ड इन उर्दू, इस तरह बोलेंगे जी। अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कैंट वेट। आपने ये लिखता मैं पूरा हूँ क्योंकि कुछ बिगिनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आती कि ये क्या कैंट वगैरह मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप इसे कैंट ही बोलेंगे बोलचाल में। तो आई कैंट वेट एनी लॉन्गर नाउ, मैं ज़्यादा इंतज़ार, या मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कैंट वेट एनी लॉन्गर ज़्यादा इंतज़ार, नाउ अब, वेट इंतज़ार, एनी लॉन्गर ज़्यादा,
नाउ अब, कैन नॉट नहीं सकता, आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर नाउ, मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ। बहुत ही लोगों को बोलते हुए मैंने सुना लेट मी रेडी, ऐसे बोल देते हैं, मैं तैयार हो रहा हूँ तो बोल देते हैं आई एम रेडी इंग, आई एम रेडी इंग, मैं तैयार हो रहा हूँ। आपने ऐसे नहीं बोलना जी, लेट मी गेट रेडी, गेट का यूज़ करना है रेडी के साथ। आपने कुछ भी बोल रहे हैं, मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, इस तरह बोलना है आपने, ठीक है जी, आई एम गेटिंग रेडी, इस तरह बोलना है। तो गेट का यूज़ करना है रेडी के साथ जब कभी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों। हाँ, जब आप इसे एडजेक्टिव के तौर पर कर रहे हों तो फिर आई एम रेडी, वो ठीक है, क्लास इज़ रेडी, फिर ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन जब आप किसी काम के होने का जिक्र कर रहे होते हैं, लेट मी गेट रेडी, मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ, लेट मी गेट रेडी, मुझे तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी। मैं सुबह का घर से निकला हुआ हूँ, आई बीन आउट सिंस मॉर्निंग, आई बीन आउट सिंस मॉर्निंग, ऐसे बोलना है। आई हैव बीन आउट सिंस के बजाय आई बीन आउट सिंस मॉर्निंग, आई बीन आउट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह का घर से निकला हुआ हूँ, आई बीन आउट सिंस मॉर्निंग जी। तो ये थे जी आपके 5 सेंटेंसेज। आई विल बी राइट बैक। What's that call in Urdu? I can't wait any longer. Let me get ready. I've been out since morning. ओके जनाब, होपफुली क्लियर हैं जी, आप आसानी से सिचुएशन के साथ जोड़ लेंगे इन सेंटेंसेस को। ये है हमारा सेक्शन नंबर 3। एक्सप्रेशंस के बजाय कुछ सेंटेंसेस जो आपस में रेलेवेंट हैं वो मैंने आज बजाय एक्सप्रेशंस के थोड़ा सा फैला दिया। एज से एक्सप्रेशंस टू शो एज, एज से रेलेवेंट जो एक्सप्रेशन हैं, सेंटेंसेस हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं जी, एज से रेलेवेंट, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं एज के बारे में जो आपने बात करनी हो किससे, कोई भी बात, तो 10 सेंटेंसेस मौजूद हैं, अच्छी तरह देख लीजिएगा। उम्मीद है ये सेक्शन भी आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसको हम अगले 2 या 3 लेक्चर्स का मुस्तकिल हिस्सा बना लेंगे। तो शी इज़ इन हर अर्ली 20s, एज के बारे में अगर आपने कहना हो, अभी वो अपनी अर्ली 20s में है। जैसे आप में से अभी तो खैर लेट 90s में होंगे, होपफुली लेट 90s में होंगे आप, जो मुझे उम्मीद है। तो आपने अगर कहना हो कि कोई अर्ली 20s में है तो शी इज़ इन हर अर्ली 20s। अपना बताना हो, आई एम इन माई लेट टीन्स, आई एम इन माई लेट टीन्स। आप लेट टीन्स में है ना, अभी 18 के होंगे या 19 के होंगे, 17 के होंगे, तो ये लेट 17 से आगे शुरू हो जाता है लेट, और 14, 15 और 16 है मिड, और इससे पहले जो 3 साल हैं वो है अर्ली 20s में। अगर आप हैं 20, 21, 2 और 3 के हैं तो अर्ली 20s में हैं आप, या लेट टीन्स में हैं। ओके जनाब, आगे चलते हैं। अगर कहना हो कि लेट, तो ही इज़ इन लेट 30s, यानी जैसे मैंने कहा 7 से शुरू होता है लेट, 37, 8, 9, ये है लेट 30s। 40 में आ जाएगा तो आप उसे अर्ली 40s कहेंगे, अर्ली 40s, ही इज़ इन हिज लेट 30s। नेक्स्ट आइए जी, शी इज़ जस्ट टर्न 6 का मतलब है वो अभी 6 बरस की हुई है, तो शी जस्ट टर्न 6, शी जस्ट टर्न 6, वो अभी 6 बरस की हुई है। I just turned 20, मैं अभी 20 साल का हुआ हूँ। I just turned 60, यानी आपकी बर्थडे जब हो और कोई पूछे कितने साल के हो गए, तो आप बर्थडे के वक्त ये लफ्ज़ बोल सकते हैं, स्पेशली I've just turned 20, मैं अभी 20 साल का हुआ हूँ। एक्ट योर एज पहले भी एक बार आ चुका है हमारे इसी कोर्स में। एक्ट योर एज का मतलब यही है कि अपने बलिहाज उम्र काम करो, उम्र के मुताबिक काम करो। यानी ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब कोई बच्चों वाली हरकतें कर रहा होगा और होगा बड़ा, तो आप कहेंगे एक्ट योर एज, अपनी उम्र का ख्याल करो, एक्ट योर एज, एक्ट योर एज। नंबर 5, आई एम नॉट एज यंग एज टू बी, आई यूज टू बी, आई एम नॉट एज यंग एज आई यूज टू बी, मैं अब इतना छोटा नहीं रहा। ओके जनाब, ये थे हमारे एक्सप्रेशंस 4th एंड दिस वाज द 5th वन, और मैंने जैसे कहा था कि हमारे 10 एक्सप्रेशंस हैं। तो लीजिए जनाब, हम देखते हैं हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है इस स्लाइड पर, यानी 6th इन टोटो। आई एम नॉट ओवर द हिल येट, आई एम नॉट ओवर द हिल। ओवर द हिल का मतलब है ओल्ड होना, बूढ़ा होना, यानी ओवर द हिल, पहाड़ी पर चढ़ गया, यानी बहुत उम्र तय कर ली। तो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है ओल्ड कहने का। किसी को कहना हो आप अब बूढ़े हो चुके हैं, तो आप कह सकते हैं यू आर ओवर द हिल नाउ,
यू आर ओवर द हिल नाउ। तो आई एम नॉट ओवर द हिल येट, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। जब आपने कहना हो आई एम नॉट ओवर द हिल येट, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट ओवर द हिल येट। तो ये हैं एक्सप्रेशन जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं, और इन्हीं की वजह से नेटिव स्पीकर हमें कम समझ आते हैं, और हमारी जो उर्दू टू इंग्लिश वाली इंग्लिश है वो उन्हें समझ नहीं आती। तो इसलिए एक्सप्रेशन जी ज़रूरी हिस्सा हैं। ही इज़ नो स्प्रिंग चिकन, यानी बहुत छोटा नहीं है, किसी को कहना हो यानी वो अब चूचा नहीं है। हम जब एक्सप्रेशन उर्दू में यूज़ करते हैं ना, इतने नन्हे चूचे नहीं हो तुम, तो यू आर नॉट स्प्रिंग चिकन ऐसे बोलेंगे हम। किसी को कहना हो तुम नन्हे चूचे नहीं हो, तो यू आर नो स्प्रिंग चिकन, यू आर नो स्प्रिंग चिकन, ही इज़ नो स्प्रिंग चिकन, आई एम नो स्प्रिंग चिकन, मैं इतना नन्हा चूचा भी नहीं हूँ कि तुम्हारी बात ना समझो। आई एम नो स्प्रिंग चिकन टू मिस अंडरस्टैंड यू, मुझे समझ आ रही है जो तुम कह रहे हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं एज पे। शी इज़ वाइज बियॉन्ड हर ईयर्स, अगर किसी को कहना हो वो बहुत ज़हीन है, वाइज है बहुत, वो अपनी उम्र से बड़ी लगती है, बड़ी है यानी सोच में बड़ी है, तो आप कहेंगे शी इज़ वाइज, शी इज़ इंटेलिजेंट बियॉन्ड हर ईयर्स, बियॉन्ड हर ईयर्स। एक और लफ्ज़ इंग्लिश में है प्रिकॉशियस, ऐसे बच्चे को कहना जो अपनी उम्र से बड़ी बातें करे। ही इज़ प्रिकॉशियस, शी इज़ प्रिकॉशियस, या शी इज़ वाइज बियॉन्ड हर ईयर्स। नाइन्थ एक्सप्रेशन पर आइए, एज से रेलेवेंट, आई एम हैविंग अ सीनियर मोमेंट, यानी जब आप कोई चीज़ भूल जाएं, फॉरगेटफुल हों किसी चीज़ के बारे में, और जैसे बूढ़े अक्सर भूल जाते हैं, तो आप तो बूढ़े हो गए हैं, तो आप कहेंगे यू आर हैविंग अ सीनियर मोमेंट, आप तो भूल ही जाते हैं चीज़ों को अपने बारे में कि आजकल मैं भूल रहा हूँ। आई एम हैविंग अ सीनियर मोमेंट्स नाउ अ डेज, आई एम हैविंग अ सीनियर मोमेंट्स, हैविंग सीनियर मोमेंट्स अगर जमा करेंगे तो सीनियर मोमेंट्स, अदरवाइज आई एम हैविंग अ सीनियर मोमेंट नाउ अ डेज, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, आजकल सीनियर मोमेंट आ जाता है मुझ पर। 10th है जी, ही लिव टू अ राइप ओल्ड एज, वेरी ओल्ड एज उसने गुजारी, फौत हो गए, तो आप कहेंगे ही लिव टू अ राइप ओल्ड एज, 90s में फौत हुए हैं वो अपने, यानी ही लिव्ड टू अ राइप ओल्ड एज। तो ये एक्सप्रेशन से जी एज के इसके बारे में कमेंट जरूर दीजिएगा। नया सेक्शन है क्योंकि हम एक्सप्रेशन से बढ़ के सेंटेंसेस पर आ गए और रेलेवेंट सेंटेंसेस पर आ गए। सेक्शन नंबर 4 जी, इसको ओपन अप करते हैं। नाउन प्लस वर्ब कलेक्शंस हैं, और जी बहुत ही अहम सेक्शन, जैसे मैं पहले बात करता हूँ, और हो सकता है कि आज इसका लास्ट डे हो, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस आज ख़त्म हो गए हो 5 लेक्चर्स में। तो नाउन प्लस वर्ब में नॉलेज क्या है जी, नॉलेज को जब हमने कहना हो नॉलेज फैलता है, नॉलेज दिया जाता है, तो आप आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज कहेंगे। आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज दिस टाइम, मैं इस वक्त इल्म बांट रहा हूँ, इल्म दे रहा हूँ। आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज, आई एम गिविंग नॉलेज इतना अच्छा नहीं लगता, गिव नॉलेज, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज। इसी तरह आई एम स्प्रेडिंग नॉलेज कहेंगे, आई एम स्प्रेडिंग नॉलेज। तो ये दो लफ्ज़ इल्म के लिए, आप इल्म के फैलाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सिंपल हैं, आई एम गेनिंग, गेटिंग, ये सब यूज़ होते हैं इल्म हासिल करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है जी, मसला अराइजेज, उभरता है, क्रॉप अप होता है, मतलब तराश खराश होती है। अब प्रॉब्लम बढ़ता है, कम होता है, क्रॉप अप होता है या अराइज होता है। अब प्रॉब्लम इज़ अराइजिंग इन दियर फैमिली, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम उभर रहा है। नेक्स्ट जी, अ स्टॉर्म कम्स अप, अ स्टॉर्म कम्स अप, स्टॉर्म तूफान आने को कहते हैं। अ स्टॉर्म केम अप यस्टरडे, अ स्टॉर्म केम अप यस्टरडे इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक स्टॉर्म आया था। स्टॉर्म केम अप यस्टरडे इन आवर विलेज। उसके बाद अगर तूफ़ान ख़त्म हो जाता है तो आप कहते हैं अ स्टॉर्म इज़ डाइंग डाउन, स्टॉर्म अब ख़त्म हो रहा है, तूफ़ान ख़त्म हो रहा है। अ स्टॉर्म इज़ डाइंग डाउन, अ स्टॉर्म हैज़ डाइड डाउन, स्टॉर्म ख़त्म हो चुका है। अ स्टॉर्म हैज़ डाइड डाउन, हैज़ लगाया है तो तीसरी फॉर्म, अ स्टॉर्म हैज़ डाइड डाउन। ओके जनाब, स्टॉर्म के साथ के लफ्ज़ों के बाद हम आ गए स्ट्राइक। स्ट्राइक इज़ कॉल्ड, यानी स्ट्राइक की कॉल आ गई है भाई, यानी हमने हड़ताल करनी है। आ स्ट्राइक इज़ कॉल्ड बाय आवर ऑफिसर, आ स्ट्राइक इज़ कॉल्ड बाय आवर यूनियन, हमारी यूनियन ने स्ट्राइक कॉल की है, यानी हड़ताल की कॉल दी है। आ स्ट्राइक इज़ कॉल्ड बाय आवर यूनियन, बाय आवर क्लास, आ स्ट्राइक इज़ कॉल्ड बाय आवर क्लास। अब खैर वो दौर ख़त्म हो गया, पहले बड़ी स्ट्राइक्स हुआ करती थी क्लासेस में, सुनते होंगे आप अपने टीचर्स या बड़ों से कि स्ट्राइक्स हुआ करती थी कॉलेजेस में, और एमएसएफ पीएसएफ और इनका दौर या जमीयत का होता था, तो ये सब बातें की जाती थी। लेकिन अब वो यूनियंस कॉलेजेस में बहरहाल कम हो गई,
A strike is being called. टुडे या टुमारो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अ स्ट्राइक इज़ ब्रोकन, यानी कॉल जो है वापस ले लिया, स्ट्राइक इज़ ब्रोकन। अगर स्ट्राइक जारी है और आपने लीडर की तरफ से कह दिया कि भाई अब हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं, या किसी और वजह की बना पर आपने उसे ख़त्म करना है, स्ट्राइक जारी थी उसको ख़त्म करना है, तो आप कहेंगे कॉल ऑफ, यानी हमने स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली। आ स्ट्राइक इज़ बीइंग कॉल्ड ऑफ, वी विल कॉल ऑफ द स्ट्राइक, वी विल कॉल ऑफ द स्ट्राइक। उसके बाद अ स्ट्राइक इज स्प्रेडिंग, यानी हमारी जो हड़ताल है वो बढ़ रही है। अ स्ट्राइक इज़ इंक्रीजिंग के बजाय क्या कहेंगे, आवर स्ट्राइक या द कॉल ऑफ आवर स्ट्राइक इज स्प्रेडिंग, स्प्रेड यूज़ करेंगे। तो ये लफ्ज़ हैं जी स्ट्राइक के। और आखिरी हमारा आज का वर्ड है जी, और हमारी आखिरी स्लाइड भी है आज की, और वो है द टेम्परेचर के साथ क्या यूज़ करेंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी आ रही है, तो आप कहेंगे द टेम्परेचर इज़ राइजिंग, द टेम्परेचर इज़ राइजिंग। तो टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है। गोज़ अप एक ही बात है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। द टेम्परेचर इज़ गोइंग अप, द टेम्परेचर इज़ राइजिंग, द टेम्परेचर इज़ गोइंग अप। और ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे आजकल पता नहीं चल रहा, सर्दी एकदम, कभी कुछ नहीं सर्दी, कभी धूप, कभी ज़्यादा सर्दी, कभी फॉग, ऐसा हो, तो इसे हम कहेंगे जी फ्लक्चुएट। द टेम्परेचर इज़ फ्लक्चुएटिंग, द टेम्परेचर इज़ फ्लक्चुएटिंग। तो द टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स इन फेब्रुअरी, कभी गर्मी कभी सर्दी हो जाती है, ऊपर नीचे होता है, उसे कहते हैं फ्लक्चुएट करना। द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग, आजकल जैसे ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, यानी सर्दी हो रही है। द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग, द टेम्परेचर इज़ फॉलिंग। ये दोनों एक्सप्रेशन कम होने के लिए, ये बढ़ने के लिए, ये दरमियान में रहने, यानी कभी ऊपर कभी नीचे के लिए। द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग, द टेम्परेचर इज़ फॉलिंग। ओके जनाब, ये था हमारा आज का सेशन, और एक्टिविटी जो है वो मैं अपलोड करता हूँ, आपकी एक्टिविटी, और आप वो देख लीजिएगा जनाब। विद इन हाफ एन आवर होपफुली मैं उसे अपलोड कर देता हूँ, आप उसे देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा एक्टिविटी को, और अपने जवाबात ग्रुप में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।